very colorful book, and there are so many areas which have been focused. इसमें हमने बहुत सारे एरियाज को फोकस करके बहुत कलरफुल इंफॉर्मेटिव बुक बनाई है, जो कि बच्चों के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को बहुत ज़्यादा टीचर कर रहे हैं, जो बच्चे अपने एनवायरनमेंट में रेगुलर बेसिस पे देखते हैं इस बुक में आपको मिलेगी। First of all, I would like to introduce myself. My name is Sabah Ijaz, and my academic qualification is Masters in International Relations. And I would like to introduce the team also. Mr. Sikandar, so for the designing, he has been very cooperative. Clapping for Mr. Sikandar. मेरी सारी communication easy to हुई है. Mr. Faisal, Mr. Asad, Mr. Saklan, Mr. Naveed and Mr. Kashif. So Mr. Waqas also. So they all have been very cooperative and they have designed so colorful pictures, and the content of the book both are very excellent. Now, my professional experiences. I have more than 30 years experience of working with City School, with Beacon House School, with St. Joseph's Convent, and now my own school. So reading is very important for a child. Reading means without reading, children will not be able to continue to the next classes. तो रीडिंग के ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत टाइम से मुझे एक बहुत अच्छे रीडर की बहुत ज़्यादा नीड फील हो रही थी इन माई स्कूल। तो मैंने मैक पब्लिशर से डिस्कस किया, रीडर्स बहुत अवेलेबल हैं बट नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ द चाइल्ड रिक्वायरमेंट। जो बच्चों की नीड्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग अभी हमें कोई ऐसा रीडर मार्केट में नहीं मिल रहा था। फिर दूसरी चीज़ कि हम बच्चों को ट्रेनिंग क्या दे रहे हैं फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, हम बच्चों की स्टेप बाय स्टेप लर्निंग प्रोसेस को क्यों नहीं कैटर करते। स्टेप बाय स्टेप लर्निंग प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इन अर्ली ईयर्स। क्यों? क्योंकि एक बच्चा एक दिन में बहुत कुछ लर्न कर रहा होता है अपने एनवायरनमेंट से। आपको अंदाज़ा नहीं होता, एक बच्चा आपको वर्बल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उस बच्चे की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि वो आपको बहुत ज़्यादा अपने रिस्पॉन्सेस कर रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उनको विजुअल और जो है कंटेंट प्रोवाइड करें, विजुअल एड्स प्रोवाइड करें, और इसके अलावा उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दें ताकि वो लर्न करें। अब ये जो रीडर डिज़ाइन हुआ है, बेसिकली आप ये देखें कि रीडर जो होता है उसमें ज़्यादातर रीडिंग कंटेंट होता है, प्लस उसके साथ पिक्चर होती है, उसमें क्रिएटिविटी बहुत कम होती है। तो हम चाहते थे कि बच्चों के साथ इस तरह से काम किया जाए कि उनको बहुत ज़्यादा एक फुल एक्सपोजर दिया जाए, जिसमें उनकी नॉट ओनली स्पीकिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग स्किल्स डेवलप हो, बट अलॉन्ग विद दैट उनके बहुत सारे अदर एरियाज भी फोकस किए जाएँ। यानी कि उनके सोशल बिहेवियर्स, उनके इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, यानी वो अपने आसपास क्या देख रहे हैं, वो किस तरीके से उस चीज़ को पिकअप कर रहे हैं, और इसके अलावा उनके एटीट्यूड्स क्या होते हैं, उनको कैसे फ्रेंडली रहना होता है, कैसे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना होता है, एक दूसरे के साथ किस तरीके से बिहेव करना है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उनको दी गई है तो हाउ टू एक्ट ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो उसको वो कैसे फुलफिल कर रहे हैं। अच्छा, उनको क्रिटिकल थिंकिंग भी दी जा रही है। क्रिटिकल थिंकिंग इस तरह से दी जा रही है कि उनको एक टास्क दिया जा रहा है, उसको वो कैसे फुलफिल कर रहे हैं, किस तरीके से उसको फॉलोअप कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चे के बिल्डअप के लिए, उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग, उसकी सोशल इमोशनल स्किल्स, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसके बिहेवियर्स, हर चीज़ उसमें। प्लस इसमें इस्लामिक वैल्यूज़ को भी बहुत डीपली देखा गया है। मोस्टली इंग्लिश रीडर नहीं होता, यहाँ पर आप देखिए कि रमज़ान का इंट्रोडक्शन है, ईद का है, इफ्तार टाइम का कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस बुक में इंट्रोड्यूस की गई हैं। नाउ कमिंग टू द रीडिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। इम्पॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड। और रीडिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? सबसे पहले बच्चों को आप इंस्पायर करें टूवर्ड्स रीडिंग। रीडिंग कभी भी इमरजेंसी में नहीं होती और बहुत प्रेशर में नहीं होती है। रीडिंग इज़
रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो रीडिंग करने के लिए सबसे पहले हमने बच्चे को इंस्पायर करना है, वेलकम करना है टू रीड। उनका मूड देखना है, अगर उनका मूड नहीं है तो आप उनको फोर्स नहीं कीजिए और उनको बहुत वेलकमिंग स्टाइल से बुलाइए। लेट्स गो एंड डू द रीडिंग, चलिए आए बुक्स स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो टोन होता है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ टीचर्स होते हैं बहुत हार्डली बच्चों से बात करते हैं, तो उससे वो उनको बच्चों का जो एक्सपोजर है वो कम हो जाता है, उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है, दे डोंट लाइक टू फॉलो अप, या फिर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एक्सप्रेस करना बच्चे को बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस रीडिंग बुक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो स्पीकिंग स्किल्स को भी बहुत ज़्यादा कंसिडर किया गया है कि बच्चों को मेजॉरिटी हम बोलने के लिए इसमें हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। ओके, यहाँ पर हम जो हमारा मेन फोकस है वो ये है कि रीडिंग इज़ फन। रेडीनेस टू रीड इज़ इन द बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो रीडिंग जो है इट्स नॉट समथिंग कि उसको आपने बहुत जल्दी में बहुत केयरलेसली करना है, बल्कि उसको आपने फ़न के थ्रू करवाना है। और ये बिल्कुल जो है ना, इसको बहुत ज़्यादा फोकस के साथ करवाना है। अब फोकस के साथ किस तरीके से करवाना है कि बच्चों को अपने हैबिट रखनी है कि पॉइंट टू द वर्ड, लुक इनटू द बुक। जब तक आप इस चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे बच्चों को पता नहीं चलेगा व्हाट वी आर रीडिंग। ओके, तो सबसे पहले ये चीज़ का ख्याल रखना है कि पॉइंटिंग टू द टेक्स्ट एंड लुकिंग इनटू द टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो इसमें मेन फोकस किया है वोकैबुलरी डेवलपमेंट। ऑब्वियसली हर रीडर में वोकैबुलरी बिल्ड होती है। इसके अलावा वर्बल एक्सप्रेशन, बच्चे जो पिकअप कर रहे हैं दे आर सपोज टू आंसर दैट ऑल्सो। जो वो बोल रहे हैं, जो वो सुन रहे हैं, वो उसको रिप्लाई भी कर रहे हैं। इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें आपको स्टोरी मिलेगी इन द बुक इन द स्टेज 1। वहाँ पर बच्चों को कुछ टास्क दिए जाएंगे जो कि उन्होंने फॉलो अप करने हैं और उसके अंदर उन्होंने अपने अपने डिसीजन मेकिंग करनी है। यानी उसमें हम बच्चों को ये एबिलिटी दे रहे हैं कि दे आर सपोज टू मेक देयर ओन डिसीजंस। ठीक है, इसके अलावा सीक्वेंटियल थिंकिंग, यानी एक सीक्वेंस कैसे चल रहा है, स्टोरी का ऑर्डर कैसे चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग प्रोसेस कैसे चल रहा है। तो दे आर अंडरस्टैंडिंग द सीक्वेंस ऑफ समथिंग कि किस तरीके से उनका सीक्वेंस फॉलो अप हो रहा है। इसके अलावा साइड वर्ड, ऑब्वियसली हर रीडर में साइड वर्ड्स होते हैं, तो इसमें हमने साइड वर्ड्स को बहुत ज़्यादा कंसिडर किया। ब्लेंडिंग साउंड्स, एट द एज ऑफ 3.5 बच्चों के लिए ब्लेंडिंग साउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दे मस्ट बी अवेयर ऑफ द वॉवल्स एंड द कॉन्सोनेंट। वॉवल्स का क्या यूजेज होता है, वॉवल्स क्यों बनाए जाते हैं, वॉवल्स को हम किस तरीके से वर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं, वर्ड्स की ब्लेंडिंग विद 2 लेटर 3 लेटर। इनडायरेक्ट टीचिंग ऑफ ग्रामर भी यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस की है। दैट इज़ ये बच्चों को कॉन्सेप्ट्स अभी से डेवलप हो जाएंगे ताकि उनको लेटर स्टेजेस में कोई इश्यूज़ क्रिएट ना हो। फिर इसके अलावा स्पीकिंग सेंटेंसेस की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी इस बुक में, जिससे उनके स्पीकिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा फोकस हो जाएंगे। डिस्क्राइबिंग द ऑब्जेक्ट, डिस्क्राइबिंग द पिक्चर, और ये सिर्फ बुक के अंदर नहीं होगा बट थ्रू द एनवायरनमेंट। जो टीचिंग इंस्ट्रक्शंस उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन हुई हैं और टीचर्स को बहुत अच्छे से फॉलो अप करना है। फिर बिल्डिंग कॉन्फिडेंस किस तरह हो रहा है कि उनको आप डिफरेंट टास्क दे रहे हैं और वो टास्क को फॉलो अप कर रहे हैं, तो दैट इज़ फॉर बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। प्लेइंग गेम्स, इसके अंदर इस बुक में बहुत सारे गेम्स भी हैं जो कि अभी हम प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। इसके अलावा क्रिएटिंग डिज़ाइंस, वो अपने आइडियाज़ के थ्रू डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं और अपने आइडियाज़ के थ्रू स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, पिक्चर स्टोरी नरेट कर रहे हैं। और इसके अलावा कंपोजिशंस करेंगे इस बुक में। चूजिंग एंड हैंडलिंग सिचुएशन, अब उनको कोई भी टास्क दिया गया दे मस्ट बी एबल टू हैंडल दैट सिचुएशन, और ये बच्चे खुद करते हैं। बच्चों को अगर आप कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, अगर आपको लगता है कि बच्चा भी ये फॉलोअप नहीं करेगा, बट अगर आप उनको एक इंपॉर्टेंस देंगे, वैल्यू देंगे, तो दे विल ऑब्वियसली रिप्लाई एंड दे विल फॉलो अप द टास्क। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पिक्चर इलस्ट्रेशंस हैं। रीड टू द चिल्ड्रन, लाइक आप किसी भी, अब रीड कोई भी कर सकता है, मदर भी कर सकती है, फादर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा मतलब जैसे कोई विजिटर है, आप उसे भी वेलकम कर सकते हैं फॉर रीडिंग। रीड एनीवेयर, रीडिंग के लिए आपको एनवायरनमेंट चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं तो क्लास में ही पढ़ें, आप आउटडोर एक्टिविटी कर सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं रीडिंग के लिए।
ज़्यादा अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट जो है वो आउटडोर होता है फॉर रीडिंग, तो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। इसके अलावा रीड विद द चिल्ड्रन, रेगुलर बेसिस पे रीडिंग होनी चाहिए फॉर द चिल्ड्रन। रीडिंग मस्ट बी डन इन अ फन वे। इनको बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें बच्चों को आप प्रोवाइड करें। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ बुक्स प्रोवाइड करें, आप कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर रीडिंग। लाइक अगर आपके घर में कोई आपने चीज़ परचेज की, लाइक सीरियल है, उसके बॉक्स से रीडिंग हो सकती है। आप कोई भी मार्केट से चीज़ लेकर आते हैं उससे उसके थ्रू, और बच्चों को आप इंकरेज करें कि वो अपना रीडर बनाएं। अब जैसे मैंने ये अपनी बुक डिज़ाइन की है, मेरे साथ साथ मेरे बेटे ने भी अपनी बुक्स डिज़ाइन की हैं। ही इज 7 years old, तो ही हैज़ लर्न। जो बड़े करते हैं बच्चे ऑब्वियसली उसको फॉलो अप करते हैं और इसी तरीके से बच्चे सीखते हैं और इसी तरीके से वो डिज़ाइन भी करते हैं। रीडिंग डेली होनी चाहिए और एक चिल्ड्रंस लाइब्रेरी, हर बच्चे की अपनी एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बुक्स परचेज कर लें। जो इनके कोर्स बुक्स हैं, ये प्रीवियस बुक्स भी मैं अपने बच्चों की डिस्कार्ड नहीं करती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि जितना ज़्यादा रीडिंग एक्सपोजर होगा उतना ही अच्छा होगा। तो जितना भी बच्चे अपने एनवायरनमेंट से फेमिलियर होते हैं रीडिंग के थ्रू। अच्छा, बुक की हैंडलिंग बिफोर स्टार्टिंग द बुक बच्चों को बहुत ज़रूरत होती है कि उसको हम पहले से एक्सप्लेन करें। लाइक टेक केयर ऑफ बुक, होल्ड देम प्रॉपरली। उसको बच्चों को प्रॉपरली उसका पता होना चाहिए कि हाउ टू होल्ड द बुक। ये सब बिफोर स्टार्टिंग द बुक बच्चों को बताई जाए चीज़ें। यूज़ बुक मार्क्स। इंशाल्लाह इस बुक में आपको बुक मार्क्स भी मिलेंगे जो कि बच्चे इजीली उसको ओपन एंड क्लोज कर सकें जो पेजेस उन्होंने रीड किए हैं। इसके अलावा बुक्स को नीट रखना है, अपनी बुक्स की ऐसे ही केयर करनी है जैसे अपनी बॉडी की, अपनी एनवायरनमेंट की केयर करते हैं। तो बुक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है जो हमें बच्चों को बार बार पॉइंट आउट करने की ज़रूरत होती है कि चाहे वो राइटिंग बुक हो चाहे वो रीडिंग बुक हो, उसको वो बहुत इंपॉर्टेंटली डील करें बच्चे। इसके अलावा जो है पेजेस को टर्न करना भी बहुत प्रॉपरली बच्चों को सिखाया जाता है कि हाउ टू टर्न द पेजेस। इसके अलावा आप बच्चों को रिवॉर्ड करें whenever they are doing any task। कोई भी चीज़ है उसको करने से पहले उनको रिवॉर्डिंग की हैबिट होनी चाहिए और हर काम करने से पहले उनको बिस्मिल्लाह का कॉन्सेप्ट ज़रूर दीजिए कि हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ें। ऑलराइट, अब जो इस बुक में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे यूनिक चीज़ वो है एक स्टोरी, द स्टोरी ऑफ 4 फ्रेंड्स। और ये जो 4 फ्रेंड्स हैं आप अगर देखें तो यहाँ पर उनकी डिफरेंट विजिट्स हैं इसमें। लाइक दे वेंट टू द मार्केट, दे वेंट एट होम, दे वेंट टू द जू, दे वेंट टू द ईदगाह, नमाज, मस्जिद, सब चीज़ें इसमें माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम स्टेप बाय स्टेप ग्रो थ्रू भी करते हैं। इस सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ कैरेक्टर्स। मुझे कोई बच्चा बताएगा व्हाट कैन यू सी हेयर? एनीवन वांट्स टू टेल मी व्हाट कैन यू सी हेयर? कम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, देखिए इन्होंने बिस्मिल्लाह पिक कर ली। यहाँ पे तैबा, लोया, मूसा और मैं उस्मान। Well done. Clapping for Usman. माशाल्लाह, very good. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तैबा। Clapping for Taiba. ये लोया, उस्मान, मूसा। Well done. Very good. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। She's Zoya. Clapping for
confident children. You want to come? आप आना चाह रहे हैं? Assalamu alaikum. Bismillah. There are 4 friends in the picture. Tayyiba, Zoya, Usman and Musa. Very good. Okay, you can see that instead of introducing myself, I have invited the children to see what is happening in the picture. Basically, this is the matter that is important for the children कि जब भी आप कभी भी किसी चीज़ की भी रीडिंग करवाते हैं तो सबसे पहले टीचर को चांस देना चाहिए टू द चाइल्ड कि बच्चे ने बताना है उसको क्या नज़र आ रहा है। इसकी वजह ये होती है कि बच्चा थिंकिंग करता है, हम उसके ब्रेन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फॉर अ चाइल्ड लर्निंग कि हम बच्चे को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, दे आर पार्टिसिपेटिंग। इससे क्या हुआ, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया। अब वो देखेंगे कि आगे क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो अब उनको इस पिक्चर में पता चल गया है व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर। नाउ दिस इज द स्टोरी अबाउट 4 फ्रेंड्स, तैबा, जोया, उस्मान एंड मूसा। तैबा एंड जोया आर बॉयज और गर्ल्स? आंसर girls. Clapping for these kids. Very good. Okay, and Usman and Musa are girls or boys? Boys. In that way we are involving the child to participate and discuss the picture of the book. ठीक है, इस तरीके से टीचर्स को चाहिए कि वो बच्चे को थ्रू आउट इन्वॉल्व करें। इस तरह की क्वेश्चंस कर सकते हैं लाइक व्हाट इज द कलर ऑफ मूसा's ड्रेस, यानी एक पेज के, और इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगते हैं। एक भी बच्चा रिप्लाई कर देता है तो इससे आपका टारगेट अचीव हो जाता है फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द चिल्ड्रेन। और उनके स्पीकिंग स्किल्स को हम फोकस कर रहे होते हैं, वो सिर्फ रीडिंग नहीं कर रहे बट वो स्पीकिंग भी साथ साथ डेवलप करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मूसा इज वेयरिंग विच कलर ड्रेस एंड उस्मान good, and Zoya and Taiba. Okay, now once upon a time there were 4 friends. Count with me loudly. 1, 2, 3, 4. Very good children, clapping for you all. Well done. Okay, so there were 4 friends, Musa, Taiba, Zoya and Usman. They were very good and obedient students. So do you think you are good and obedient? जो बच्चे अच्छे हैं जल्दी से raise your hands. Wow, very good. You are all obedient and good students. Well done. So who are good students? Who are good students? जो अपने टीचर की बात मानते हैं, अपनी मम्मा की बात मानते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, right? So they are good students. And obedient, they follow up the instructions. Okay? One day Musa invited his friend. Who is Musa? This is Musa. He invited his friend at home and they learned vocabulary words together from A to Z. उन्होंने A to Z की vocabulary words पढ़ी. You want to join them? मजा आ रहा है आप लोगों को? You want to see the story? Okay, let's start. ठीक है? Let's join them and learn together. Come on, join them. Okay, read the letter A. What is this? A. A is the name and A is the sound. Okay? A is the name of the letter. We say the name with the capital letter and we say the sound with the small letter, lowercase letter. It sounds A. Say with me. A. A sound. Okay, Musa invited Zoya, Taiba and Usman at his home. So, what can you see here? Tell me, क्या नजर आ रहा है? Anyone wants to come and tell me? यहाँ आके कोई बच्चा बताएगा मुझे? Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Apple, egg, aeroplane, arrow. Mars. Is Mars? Clapping for Mars. So, can you tell me what can you see here? She also wants to tell. Bismillahirrahmanirrahim.
C arrow. Arrow. Very good. My name is Dureshivar. Clapping for Dureshivar. See, the children are replying themselves. So we are giving the chance to children to participate and tell whatever they saw in the picture. So Musa invited Zoya, Taiba and Usman at his home. On their way, what did they see? Now they are going on the street. So at the top you can see at home, at street. Now they are not at home currently. They are at the street. But their journey is towards their home. Okay? तो अब यहाँ पर आप देखिए कि बच्चों को फाइंड आउट करना है, ठीक है? अब इसमें आपने टीच कैसे करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये माइंड में रखना है कि 3.5 के बच्चों के लिए स्पेलिंग लर्निंग इज़ नॉट कंपल्सरी इन द इनिशियल स्टेजेस, ठीक है? आप सिर्फ उनको CVC और 2 लेटर ब्लेंड्स वो तो करवाएंगे लर्निंग, बट ये वाले जो वर्ड्स हैं ये सिर्फ साइट रीडिंग के लिए है। ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ पिक्चर एंड पिक्चर के साथ जो उसका नेम होता है सिर्फ ये डेवलप करने की ज़रूरत है। इसके अलावा टीचर ने इनको बिल्कुल भी स्पेलिंग लर्निंग नहीं करवाने हैं, ओके? ए एप्पल, ए एंट, ए एरोप्लेन, ए एरो। So that is the vocabulary with A sound. Then comes meet the letter B. Meet the letter B is the name of capital letter B and it sounds books. Not B, it's B. Okay? So B sounds like book and where are they going? At home in the bedroom. Now I am covering the pages quickly, so I will not invite the children. So they went in the bedroom and played with toys. Now where is the location of the house? Where are the children? जल्दी जल्दी बताएंगे सारे बच्चे quickly. Where are they? They are in the zoo. The kids are in the zoo. Where are they? In the garden? In the classroom? Where? House. And in the house, which area? In the kitchen? In the bedroom. Very good. They are in the bedroom. Okay, in the bedroom, what are the children doing? What can you see in the picture? Are they eating? Playing. So, they are playing. Now, we have to search the vocabulary words with B sound. So, what can you find here? What is this? Bat. And what is this? Ball. And can you see anything else in the picture? Yes? Balloon. Very good. And butterfly. There is something else I can see. Bat. We have discussed bat, ball, butterfly, balloon. But I can see something else. Bricks or you can say blocks. Good. Very good. So in that way we will discuss the pictures of the book. No need to get in worry कि आपको इतना सारा text पढ़ना है. These are only just 2 lines to introduce the pages. अच्छा, after every 4 letters there are some activity pages for the children. ठीक है? एक after every 4 letters यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत मज़े की इंटरेस्टिंग पिक्चर एक्टिविटीज़ प्लस स्टिकर एक्टिविटीज़ और गेम्स भी है इन दिस रीडर. सो यहाँ पर एट होम वी हैव डन. तो माई होम के साथ हम माई होम की जो भी एरियाज हैं वो देखते हैं. सो व्हाट आर द होम एरियाज? Which area is this? Very good. Clapping for this child. I don't remember the name. Good. Okay. Which area is this? Bedroom. So in that way we involve the children in their learning instead of just teaching and children get bored. So we have to involve the children. So whatever they are learning. This area is. Where do you eat at your home? Dining room. Very good. Okay. And which area is this? Bathroom. And then kitchen. Okay, so these are the areas. Do you want to see the activity page? Activity page देखना है? Next page. जी, you can see यहाँ पर एक बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. Paste the pictures, read and say aloud. You can see यहाँ पर बच्चों ने क्या करना है? At the end of the
book, you can see here it is written sticker sheets attached at the end of the book. हर बुक के एंड पेज पे आपको स्टिकर शीट्स की एक्टिविटी मिलेगी, लाइक बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बाथरूम, किचन. So these are the areas they have to see and they have to paste the pictures. ठीक है? Next. Then again another activity for the child. They have to reply yes or no. Now which area has been considered for the children? Now they have to take a decision. ठीक है? इन दिस पेज उन्होंने डिसीजन मेक करना है कि वो बताएंगे कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग. ठीक है? चॉइस करना है उन्होंने. सो डू वी स्लीप इन द बेडरूम? वेरी गुड. डू वी प्ले इन द वॉशरूम और यू कैन से बाथरूम? ओके. डू वी ईट इन द डाइनिंग रूम? वेल डन. वेरी गुड. डू वी कुक इन द किचन? वेरी गुड. डू वी वॉश हैंड्स इन द ड्राइंग रूम? No. So in that way, children will reply themselves. It's not very hard for the young children to just follow up, right? Or now you can see instructions are here, making choice by saying yes or no. Now they are taking their own decisions, right? So in that way, we are training the children to make their own decision in their daily life. Okay. Okay. After that, at market visit में यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा होगा. To just play a game. Come on, all of you. Whoever want to play a game. जल्दी से आने, सारे बच्चे आ गए. यहीं पे. मैं खेलने लगूंगी. Come here. आ जाओ ऊपर आ जाओ. बल्कि नीचे रहे तो ज़्यादा. So we are playing a game, right? And this game is in the book also for action words. ठीक है? So you want to play a game? Yeah. In the book it is written Simon says, but I will say Ali says. Okay? I will say Ali says. Musa and Usman इसलिए नहीं बोलूँगी कि मूसा और उस्मान में से एक नाराज हो जाएगा. ठीक है? So we will say Ali says run. Ali says run means you have to run. But if I will not say Ali says means अगर आपने किया follow then you will be out. ठीक है? सही है? क्या करना है? अगर मैंने Ali says नहीं बोला तो आपने मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करना जब तक मैं Ali says नहीं कहूँ. आपको ये याद रखना है कि अगर मैंने Ali says नहीं कहा तो आपने नहीं करना है. ओके? रेडी? Ali says jump. All of you jump quickly. Very good. Jump high. Ali said, sit down. Stand up. No. Ali did not say. Did Ali say? Out हो गए. ये सारे बच्चे out हो गए. Ali says, stand up. Ali says, sit down. Stand up. Up. Ali ने नहीं बोला. बोला नहीं बोला ना. तो जो बच्चे खड़े हो गए out हो गए. Okay, फिर से करें. Ali says, sit down. Ali says, stand up. Ali says, turn around. So in that way the children are developing their vocabulary with actions. Okay? So this is for action words. Sir, अगर आप action words वाला. Okay, so in that way the children are learning. Ali says, raise your hands. Say hurrah. Say hurrah. दोनों हाथ. I'm holding the mic, that's why. Okay, say hurrah. I want to hear you. Well done. Say hurrah. Ali says sit down. अब स्पीड में करेंगे. Ali says stand up. Sit down. Up. Ali ने तो नहीं बोला था. Stand up. Ali says fold your arms. Ali says hands up. Hands down. So in that way the children will be doing this activity. We'll go through that page. For that we have done this activity. Action words. Jump, run, skip.
this. So here it is written Simon says game. So instead of saying Simon says, I said Ali says. It's up to the teacher कि वो कोई भी बच्चे का नाम जो कि क्लास में नहीं है उसका नेम कॉल आउट कर दे, ताकि बच्चे ये फील ना करें कि हमें कॉल आउट्स नहीं किया गया, क्योंकि बच्चों की मेंटालिटी के अकॉर्डिंग हमें बहुत सारी चीज़ें बड़ी डीपली देखनी होती हैं, राइट. सो इन दैट वे चिल्ड्रन विल इन्वॉल्व. It is written have. Okay, on top it is have. So whatever you have, you can say I have. Okay, I will call you one by one and you will answer me. Okay, I have what? What you have? You come here. All of you come. Come here and stand in a line. Okay, I'll give you a chance. Assalamualaikum. Islam. Child is a bit hesitant, but उसने पूरा सेंटेंस बोला है, clapping for it. I have pencil. तो इस तरीके से हम बच्चों के स्पीकिंग स्किल्स को फोकस कर रहे हैं, ठीक है. यहाँ पर हमने सिर्फ ये नहीं किया, बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा है और उसने यहाँ पर अगेन चॉइस किया है यहाँ पे कि उसके पास क्या है, उसने सोचा है, उसने पूरा अपना रिकॉल किया है कि मेरे घर में क्या अवेलेबल है क्या नहीं है, और फिर उसने इसको एक प्रॉपर सेंटेंस में बोला है. Bismillahirrahmanirrahim. I have a cat. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Taba. I have umbrella. I have a umbrella. An umbrella. Umbrella. I have a car. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. I have mango. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. I have orange. Assalamualaikum. I have bike, I have plane, and I have ball. So in that way, children will make their decisions to find out whatever they have. Okay. ये सबसे घटिया है।
अच्छा, यहाँ पर CBC क्लस्टर्स हैं, इसको हम CBC ब्लेंड्स भी कहते हैं और CBC क्लस्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। सी कॉन्सोनेंट्स फ्रॉम A to Z, वोवल्स को हम जब सेपरेट कर देते हैं, इसके बाद जितने भी लेटर्स होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स में आते हैं। विद द हेल्प ऑफ कॉन्सोनेंट वी कैन मेक द वर्ड बाय एडिंग द वोवल। जब तक हम वोवल ऐड नहीं करेंगे तो वी कैन नॉट मेक अ वर्ड, ठीक है। तो वाई भी एक वोवल ही की तरह यूज़ होता है, बट इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। वोवल में ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि वाई को हम एज अ वोवल यूज़ करते हैं, बट इट इज़ नॉट अ वोवल, ठीक है। या हम कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट इट इज़ अ वोवल, जैसे MY माई करते हैं, BY, बट अदर देन दैट हम वर्ड नहीं बना सकते विदाउट द वोवल। तो यहाँ पर जो हम इंट्रोडक्शंस करा रहे हैं विथ 3 लेटर CBC क्लस्टर्स, और यहाँ पर जो फोनिक साउंड्स का जो इम्पोर्टेंस होता है वो यही होता है कि फोनिक साउंड्स हम क्यों करवाते हैं बच्चों को, उससे बच्चों को वर्ड कंस्ट्रक्शन में हेल्प मिलती है। ओके, ख एक्ट कैट और ख एक्ट, इसको हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, 3 ब्लेंड्स के साथ भी और 2 ब्लेंड्स के साथ भी। तो ख एक्ट कैट और ख एक्ट कैट, ठीक है। और इसी तरीके से ह एक्ट हैट, एक्ट मैट, एक्ट रैट, ह एक्ट बैट्स, एक्ट फैट, ह एक्ट फैट। इन दैट वे ब्लेंडिंग की जाती है, ठीक है। आप थोड़े से लास्ट पेज, यहाँ पर कुछ आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस भी 3 लेटर ब्लेंड्स के साथ ही नजर आएंगे, जिसमें बच्चों को चूज़ करना है। और इस तरीके से बच्चे जो है उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप होती रहेगी। 2 लेटर ब्लेंड्स हैं, ये फ्लुएंसी रीडिंग है। यहाँ पर ओके, व्हाट इज हैपनिंग, ये पिक्चर सीक्वेंसिंग है कि बच्चे किस तरीके से किसी भी पिक्चर को डिस्कस करते हैं, उसमें उनको जो नज़र आ रहा है उसमें यहाँ पर एक प्लांटेशन एक्टिविटी शो हो रही है, और यहाँ पर फिशिंग का एक कॉन्सेप्ट है। तो ये बच्चे अपने थिंकिंग करके इसको जो भी है अप्लाई करेंगे। नेमिंग ऑब्जेक्ट्स, अब नाउन्स जो बहुत इनिशियल लेवल पे हम बच्चों को नाउन्स का कॉन्सेप्ट नहीं दे रहे, लेकिन हम बच्चों को इनडायरेक्टली ग्रामर कॉन्सेप्ट के लिए जो है प्रिपेयर कर रहे हैं। और किस तरीके से कर रहे हैं कि सिर्फ हमको पिक्चर देख के नेमिंग करनी है, नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ थिंग और नेम ऑफ अ एनिमल, ठीक है। सो इन दैट वे बच्चों ने सिर्फ नेमिंग करनी है। स्टेज 3 में बच्चों के लिए बहुत सारी फन फिल्ड एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें बच्चों को बुक के से रिलेटेड कुछ न्यू आइडियाज़ इंट्रोड्यूस किए गए हैं। लाइक यहाँ पर टॉय शॉप है, जिसके बारे में बच्चे कुछ भी सेंटेंसेस बोल सकते हैं। बच्चे टॉय से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, तो इसलिए हमने बच्चों के लिए इस तरह के कुछ आइडियाज़ रखे हैं, जिसमें बच्चों को इनकरेज करना है कि वो अपनी स्टोरी क्रिएट करें। दे हैव विजिटेड एनी टाइम टू द टॉय शॉप, और वो उस चीज़ को रिकॉल करके अपने आइडियाज़ से उसको डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद एक और कॉम्पोजिशन है जो कि पिक्चर स्टोरी है। इसमें भी बच्चे पार्क में जा रहे होते हैं, उनके इन्वायरमेंटल अवेयरनेस ही है, और वहाँ पर उनके कोई भी एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। शेयर करते हैं बच्चे एट टाइम कि मैं गिर गया था टीचर, मेरे साथ ये हो गया था, मेरे साथ तो इस तरीके से उनके कॉन्सेप्ट जो है वो सारे उनका रिकॉलिंग, यानी वो अपने माइंड को यूज़ कर रहे होते हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को अपने माइंड में ला के रिकॉल कर रहे होते हैं, फिर बता रहे होते हैं कि क्या हुआ था, या एट टाइम तो आगे भी बता रहे होते हैं। जैसे बच्चे गए थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे, अचानक बारिश हो गई, कोई ऐसा सीन हो गया जिससे वो डर गए, तो इस तरह की डिफरेंट ये होती है। फिर यहाँ पर रिडल्स है। रिडल्स बच्चों के लिए थोड़ा सा मतलब एक फन फील्ड एक्टिविटी है, क्योंकि हम बच्चों को इस तरीके से एक तरह से उनका ब्रेन स्टॉर्म कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग में ला रहे हैं, उनको हम ये सोचने पे कि वो आगे अपना राइट डिसीजन लें और बताएं कि उनके मतलब क्या चीज़ क्वेश्चन है। जैसे व्हाट इज ऑन द स्काई विच गिव्स अस लाइट, कौन बताएगा जल्दी से? व्हाट इज ऑन द स्काई विच गिव्स अस लाइट, 2 तरह की चीज़ें हो सकती हैं, डे टाइम पे भी हो सकती है, नाइट टाइम पे भी हो सकती है, आप दोनों बता सकते हैं। सन, एट डे टाइम हमें सनलाइट देता है, और रात को क्या होता है, क्या चीज़ हमें? मून। वेरी गुड। मून के अलावा भी कुछ होता है लाइट करने के लिए? थोड़ी थोड़ी ट्विंकलिंग स्टार। वेरी गुड। ओके, फिर हाउ कैन यू टेल द टेस्ट? यू कैन टेल द टेस्ट विद योर हैंड्स, विद योर ईयर्स, देन टंग। वेरी गुड। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हैंड? मिल्क मिलता है हमें हैंड से? कैरेट, एप्पल, एग मिलता है। वेरी गुड। एग क्या होता है?
हेल्दी फूड, ठीक है? सो okay, all of you, thank you so much for joining. I hope you enjoyed the book. And रीडिंग बुक का जब भी मज़ा आता है जब उसको बहुत हेल्दी एनर्जेटिक वे में बहुत अच्छे से बच्चों को पार्टिसिपेशन स्पीकिंग स्किल्स के साथ ही करवाया जाए, ठीक है? All the children, those who participated here, please come here on the stage. Come here. एक बच्चा all participated very well in our function, so they must be given the gifts. So come on, let's appreciate them. बहुत ज़्यादा अच्छी सी क्लैपिंग की आवाज़ आनी चाहिए. मीन सामने से ले लो. सामने दिखिएगा सर. लेकिन आई साथ हो जाए, आपके साथ हो जाए. साथ आ जाए सर, आप भी आ जाए. आप भी आ जाए, साथ आ जाए. सामने देखिएगा. ऐसे उठेंगे, ऐसे उठिएगा. क्या सामने देखिए. वेट करवाना. Thank you.